श्री राधे। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। इन 5 बातों का त्याग ज्ञानी और भक्त सभी साधकों को करना चाहिए। वे हैं नंबर 1 व्यर्थ चिंतन, नंबर 2 व्यर्थ भाषण, नंबर 3 व्यर्थ दर्शन, नंबर 4 व्यर्थ श्रवण, नंबर 5 व्यर्थ भ्रमण। भगवान के नाम स्मरण, भगवत लीलाओं के स्मरण और भगवत स्वरूप के स्मरण से व्यर्थ चिंतन दूर होता है। भगवत गुणानुवाद और भगवान नाम कीर्तन से व्यर्थ भाषण निवृत्त होता है। भगवत मूर्ति, महात्मा और गुरुदेव के दर्शन करने से व्यर्थ दर्शन दूर होता है। भगवत कथा श्रवण से व्यर्थ श्रवण की निवृत्ति होती है। 5वां है भगवत सेवा और भक्त जनों की सेवा करने से व्यर्थ भ्रमण निवृत्त होता है। तो इन 5 बातों का त्याग करने में ये 5 उपाय बताए हैं पूज्य श्री उड़िया बाबा ने। इन 5 बातों से प्रेम में कमी आ जाती है। पहला, बहुत से ग्रंथ पढ़ना। दूसरा, बहिर्मुख पुरुषों की बनाई पुस्तकें पढ़ना। तीसरा, बहिर्मुख पुरुषों का संग करना। चौथा, किसी भी व्यक्ति में अतिशय आसक्त होना। 5वां, उपदेशक बनना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सर्वथा त्याज्य है। इनकी निवृत्ति के उपाय इस प्रकार हैं। काम उपासना से, क्रोध सत्संग से, मोह एकांतवास से, लोभ त्याग से, मत्सर किए हुए कर्म को ईश्वर अर्पण करने से और मद भिक्षावृत्ति से निवृत्त होता है। जो बाह्य त्याग अभिमान पूर्वक किया जाता है वही दंभ कहा जाता है। निराभिमान रहकर किया हुआ बाह्य त्याग तो साधन रूप है। दंभ बहुत दूर तक चलता है। इसकी गति अच्छे अच्छे महात्माओं को भी नहीं जान पड़ती, अतः इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरे के अवगुणों को देखना, सुनना, कहना या चिंतन करना यही द्वेष का कारण है। इसी से क्रोध भी आता है, अतः इसका त्याग करना चाहिए। इसका प्रधान साधन है परचर्चा का त्याग। हमें दूसरों के गुण और दोषों दोनों पर ही दृष्टि नहीं देनी चाहिए। ये दोनों माया है, अतः इन्हें देखना ही दोष है और इनसे उदासीन रहना ही गुण है। श्री गोसाई जी कहते हैं, सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखी हैं, देखिए सो अविवेक। काम से तृष्णा हुई है, तृष्णा को ही लोभ कहते हैं और लोभ से ही इच्छा होती है तथा इच्छा में विघ्न पड़ने पर ही क्रोध होता है। अतः निरीक्ष व्यक्ति ही अक्रोधी हो सकता है, यानी कि जिसमें इच्छाएं न हो। वाणी, नेत्र, हाथ और पैरों की चंचलता मूर्खता का लक्षण है। इन चारों प्रकार की चंचलताओं का त्याग करो। इनमें से एक का होना भी मूर्खता का चिन्ह है। जिसमें चारों हो वह तो महामूर्ख है। इसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है। वाक्य चंचल यानी कि जोर से बोलना, अधिक बोलना अथवा बिना प्रयोजन बोलना। नंबर 2 नेत्र चंचल, इधर उधर या ऊपर नीचे देखना। नंबर 3 हस्त चांचल, तिनका तोड़ना या पृथ्वी पर लिखना। नंबर 4 पाद चांचल, पैर हिलाना अथवा बेढंगे ढंग से चलना। ये मूर्खता के वे लक्षण हैं जिनका हमें त्याग करना चाहिए। साधन के प्रधानतया 6 विघ्न है। पहला अति भाषण, दूसरा अति परिश्रम, तीसरा अति भोजन, चौथा संसारी नियमों में बंधना, 5वां दुष्टों का संग और 6ठा लोभ। अधर्म से कमाई करना भी लोभ के ही अंतर्गत आता है। तो अगर आप भी श्री राधा रानी के भक्त हैं या उपासना के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, आप भी एक भक्त हैं, तो आपको इन सारी बातों का त्याग करना अति आवश्यक है। तभी आपको आपकी भक्ति का लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के ये उपदेश आपके परमार्थ में आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ, श्री हित हरिवंश, श्री राधे।